अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक बायोलॉजी। होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जिस तरह हमने होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, दैट वाज एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो उनमें से एक ऑस्मोरेगुलेशन है जिसे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस। ठीक है, इट्स बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस विद इन द बॉडी। ठीक है, या कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में बॉडी में जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको बैलेंस करना। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज ऑस्मो कन्फर्मर्स या ऑस्मो और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक, ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कॉम्पोजिशन इक्वल होता है या आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आइसोटोनिक क्या होता है ये मैं थोड़ा आगे डिटेल से बताऊंगी। आपने ये समझना है कि ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल बॉडी कॉम्पोजिशन है सॉल्यूट की, वो कैसी होगी जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है। ये उन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है नॉर्मली जो पानी में रहते हैं। ठीक है, आगे भी देखो ये मेंशन किया हुआ है, दे आर मराइन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो पानी में जो उनकी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है उनकी बॉडी के अंदर और जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है बाहर, वो तकरीबन एक जैसी होती है। ठीक, ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑन द अदर हैंड, इनकी जो इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होती है यानी जो सॉल्यूट होता है इनकी बॉडी में, वो कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर चाहे कुछ भी एनवायरनमेंट हो, इनकी अपनी बॉडी की जो ऑस्मोसिस है वो एक ही जैसी रहती है, या जो जिनके बॉडी में सॉल्यूट है वो एक ही कंपोजिशन के ऊपर रहता है। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेटर्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? आपको मेरीन फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में भी ये मिल जाते हैं। सही। ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं ये कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, यानी ऐसी जगहों पे भी रह सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स इतना ज्यादा सैलिनिटीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत हल्की फुल्की रेंज के अंदर गुजारा कर सकते हैं अपना। अब आ जाती है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स अपनी इन्वायरमेंट को अंदर की जो इन्वायरमेंट है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो दे फेस सर्टन डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वाटर में रहते हुए इनको काफ़ी डिस्टर्बेंसेस फेस करनी पड़ती हैं। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या है? हाइपरटोनिक है। ठीक है, और इनकी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा? हाइपोटोनिक है। अब हाइपो और हाइपर, ये जो टर्म्स हैं, ये टोनिक जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी जो कंसंट्रेशन है या जो कह सकते हैं हम ताकत क्या है सॉल्यूशन की। ठीक है, टोनिक का मतलब ये है। अब हाइपर और हाइपो ये टर्म्स आती ही हैं इसलिए कि हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक है सॉल्यूशन ए, एक है सॉल्यूशन बी। ठीक है, यहाँ पर तो अब ए का सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी है या जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है एज कंपेयर टू बी, और बी की कैसी है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, ये टर्म्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कोई भी चीज जो लेस है यानी कम है। ठीक है, और हाइपर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? लोग क्या कहते हैं? हाइपर मत हो यानी बहुत ज्यादा मत करो। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज जो कि ज्यादा है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक का मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, हाइपरटोनिक का मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब स्ट्रेंथ किस तरह हमें पता चलती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। फॉर एग्जांपल ए के अंदर देखो, ये ए के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि ये सॉल्यूट मौजूद है। ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के, और बी में हमने दिखाया कि बी में सॉरी ये बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हाइपरटोनिक कौन होगा? बी होगा, और हाइपोटोनिक कौन होगा? ए होगा। ठीक है, ये हाइपो होगा और ये हाइपर होगा। फिर से समझा रही हूँ, टोनिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, किस कंडीशन के अंदर कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितना मौजूद है। तो हाइपोटोनिक का मतलब यानी सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू द अदर लिक्विड, हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर लिक्विड। ठीक है, तो ये टर्म्स आती है ज्यादातर किसके लिए? कंपैरिजन के लिए दो लिक्विड्स के। ठीक है, अब आ जाता है एक ऐसा कंटेनर जिसमें दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है, दोनों साइड पे, फॉर एग्जांपल ये देखो,
यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ये होती है आपके पास आइसोटोनिक, ISO आइसो और बाकी टोनिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ये बराबर, ठीक है। तो अब जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये साफ पानी में या मीठे पानी में रहते हैं तो बाहर सॉल्ट कम होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी में क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। इनकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी बाहर की इन्वायरमेंट। तो अब जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है या सॉल्यूट ज्यादा होता है, पानी किधर आता है, सॉल्यूट की तरफ मूव करता है, क्योंकि वाटर लव्स सॉल्यूट, सो वाटर विल मूव एंड इनसाइड देयर बॉडी। इसकी वजह से क्या होगा, इनकी बॉडी में एंडोस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में, बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, एंडोस्मोसिस। अब इनके ऑर्गन्स में के थ्रू, जैसे स्किन है, गिल्स के थ्रू एंटर होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, और इसकी वजह से बॉडी में ऑस्मोटिक इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को बॉडी की जो ये प्रॉब्लम है, इसे इन्हें किस तरीके से रिजॉल्व किया है, बाय अडेप्टिंग सर्टेन मेथड्स, जिससे बॉडी में एक्सेसिव वाटर जो अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव कर सके। अब जो मराइन एनिमल्स हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, मराइन एनिमल्स की जो इन्वायरमेंट है वो होती है हाइपरटोनिक, क्योंकि ये रहते हैं खारे पानी में, यानी ऐसे पानी में जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या हो सकता है, इनकी अपनी बॉडी का जो वाटर है वो जा सकता है बाहर, क्यों, क्योंकि वाटर लव सॉल्यूट, वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, राइट। सो अब ऐसे मराइन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, मुस्तकिल पानी पीना पड़ेगा, ताकि इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, ऑल दो दे लिव इन द वाटर, ठीक है। और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्या, कि इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, वो क्या करवा सकता है, ऑस्मो रेगुलेटरी इश्यूज भी करवा सकते हैं बॉडी में, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके साथ क्या है, इनके साथ ये है कि क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, नहीं पानी इनके इर्द गिर्द उस तरीके से नहीं होता जैसे कि आपकी मरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स के इर्द गिर्द होता है। तो इनकी बॉडी से एक्सटर्नल हॉट इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी इनकी बॉडी से वाटर जो है वो परस्पायर हो जाता है, यानी पसीना बन के उड़ जाता है। तो ये इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है और सारे जो एसेंशियल सॉल्ट्स हैं उसके साथ लूज हो सकते हैं। सो इसकी वजह से भी ऑस्मोटिक डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द ऑस्मो रेगुलेटर्स। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल्स किस तरीके से मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।